नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टियों में लोकतंत्र खत्म हो गया है, इसलिए छोटी पार्टियां अपने लोगों को नहीं संभाल पा रही हैं और सभी लोग चाहते हैं कि वो ऐसी पार्टी के साथ रहें जहां वे सुरक्षित रह सकें। यही वजह है कि छोटे छोटे जहाज डूब रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष खड़ा नहीं होने वाला। राहुल गांधी की राजनीति इटली में चल सकती है, इंडिया में राहुल गांधी की राजनीति नहीं चल सकती। सनातन को गाली देकर वे इस देश में राजनीति नहीं कर सकते। दलों में भी लोकतंत्र खत्म हो गया है और इसीलिए शायद ये छोटे दल भी अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। इसमें किसी की गलती नहीं है। जिन जिन दलों के लोग टूट करके मतदान किए हैं, ये उन दलों की गलती है। अब आत्मा की आवाज पर वोट निकला क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का निर्माण किया, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त किया और भी अच्छी योजनाएं लेकर के आए हैं। तो वो लोग तो मौका तलाशते हैं। तो सब चाहते हैं हम ऐसी पार्टी के साथ रहें जिसमें हम सुरक्षित रहें। देख रहे हैं जहाज डूब रही है। किसानों को सम्मान निधि की 16वीं किस्त मिल गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का महोबा में भी लाइव प्रसारण किया गया। कबरई ब्लॉक परिसर में भी पीएम मोदी को सुनने बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे। कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी जिलाध्यक्ष अवधेश गुप्ता ने किया। महोबा में करीब 1,79,000 किसान हैं, जिनमें से पोर्टल पर 1,49,000 दर्ज हैं। अब तक 1,41,474 किसानों को किसान सम्मान निधि मिल चुकी है। महोबा जिले में करीब 342 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के जरिए वितरित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 16वीं किस्त जारी की गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अवधेश गुप्ता ने कहा कि पहले की सरकारों में 5,000 रुपए की पेंशन पाने के लिए लेखपाल से लेकर कई बाबुओं की हिस्सेदारी होती थी। सैकड़ों बार चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन मोदी सरकार में पैसा सीधे किसानों के खाते में पहुंच जाता है। बुलेटिन में बात लखनऊ की भी कर लेते हैं, जहां लखनऊ कोर्ट परिसर में वकीलों का प्रदर्शन देखने को मिला है। वकीलों ने विभूतिखंड पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वकीलों के प्रदर्शन के बाद विभूतिखंड थाने में तैनात आरोपी पुलिसकर्मियों पर उन्हीं के थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। 6 नामजद और करीब 12 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ वकीलों ने मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने कैदियों को लाने वाली वैन को रोककर वकीलों के साथ मारपीट की थी, जिसके विरोध में सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुशवाहा की अगुवाई में वकीलों ने प्रदर्शन किया। वकीलों ने आरोपी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें सस्पेंड करने की मांग की थी। एफआईआर दर्ज न होने पर वकीलों ने कार्य बहिष्कार की भी चेतावनी दी थी। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर कानपुर से है, जहां एक पेड़ पर 2 नाबालिग लड़कियों का शव लटकता हुआ मिला है। मामला घाटमपुर थाना इलाके का है। 2 किशोरियों का एक साथ पेड़ पर लटकता शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक दोनों लड़कियां हमीरपुर जिले के सिसोलर इलाके की रहने वाली थी और बरौली के ईंट भट्टे पर काम करती थी। दोनों परिवार के साथ ही रहती थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। दिनांक 28 फरवरी 2024 को थाना घाटमपुर पर एक सूचना प्राप्त हुई। सूचनाकर्ता के द्वारा यह बात बताई गई कि ग्राम बरौली के LIC भट्टा है, जहां पर बेड़ी के पेड़ से 2 लड़कियां लटकी थी। उक्त सूचना पर थाना घाटमपुर की पुलिस तत्काल प्रभाव से मौके पर गई। फील्ड यूनिट एवं सभी वरिष्ठ अधिकारी तत्काल प्रभाव से मौके पर आए। फील्ड यूनिट के द्वारा एवं सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके का काफ़ी गहनता से मुआयना किया गया। जो लड़कियाँ जो पेड़ से लटकी हुई थी और जो वहाँ पे जो शव की स्थिति थी, उसका काफ़ी गहनता के साथ में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई गई। शव को वहाँ से उतारा गया। नियमानुसार पंचनामा की कार्रवाई करके मृत्यु का सही कारण जानने के लिए बॉडी को सील मोहर करके क्लेम के लिए मोर्चरी में भेज दिया गया। मौके पे उनके परिजन मौजूद हैं। परिजनों के द्वारा जो बातें बताई गई, जो परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी गई, उस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। उनके द्वारा जो नामजद
लोग कराए गए हैं। इसमें से 3 लोगों को आगरा में इंसानियत शर्मसार हुई है। मानसिक रूप से बीमार युवक के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। आरोप है कि पारिवारिक रंजिश के चलते पहले बच्चे के साथ मारपीट की गई और फिर उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ भी छेड़छाड़ की गई और फिर बच्चे को अधमरा छोड़कर बदमाश मौके से फरार हो गए। बच्चा किसी तरह घर पहुंचा लेकिन परिवार को कुछ नहीं बता पाया। तबीयत बिगड़ने पर बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया। जब डॉक्टर ने बच्चे की जांच की तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। झांसी की एक धर्मशाला में ठहरे मुसाफिर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मामला मऊरानीपुर कोतवाली इलाके में बस स्टैंड स्थित गायत्री धर्मशाला का है। धर्मशाला के मैनेजर से मिली जानकारी के मुताबिक मुसाफिर ने कुछ देर पहले खाना खाया था। मुसाफिर को अचेत अवस्था में मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान फतेहपुर के रहने वाले उमेश कुमार के रूप में हुई है, जो 2 दिन से धर्मशाला में ठहरा हुआ था। सर की गांव है इसका जी, और फतेहपुर जिला गाजीपुर जी में आता है जी। कैसे इनकी मौत हुई है? वो कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया इसने। जी, कब आए थे आपके पास? कल आया था हमारे पास शाम को। कल? हाँ। कल खाया था कि आज खाया था? आज खाया था। कितने बजे खाया? इसने अभी तो हमको मालूम नहीं है जी। हम इसके कमरे में गए तो ये भी पड़ा था ऐसे, तो हमने कहा खाना पीना खा लो, कुछ खाना हो जी। तो बोला कि ठीक है खाने रहे। इसने 2 रोटी खाई जी, और 2 रोटी खा के इन्हें 2 रोटी मई लग गई जी। और इसके बाद हम चले गए कमरा में। हमने चलो खा लो, जी। रोटी खाओगे तो ताकत आ जाएगी जी। और हम अपने रूम में गए जी। और इसके बाद हम थोड़ी 15-20 मिनट बाद आए तो उसने कुछ खा लिया। जी। वो अचित पड़ा था तो हमने पुलिस को फोन किया तो जी। उमेश कुमार नाम के एक व्यक्ति को यहाँ की पुलिस के द्वारा सरकारी अस्पताल CSC मऊरानीपुर लाया गया, जहाँ पर उसको मृत घोषित किया गया है और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए अंदर मोर्चरी में रखा दिया गया है। कहाँ का रहने वाला है? गोंडा से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक कार में टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग घायल हुए हैं। हादसा नगर कोतवाली के हरिपुर में हुआ। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बुलेटिन में बात हाथरस की भी कर लेते हैं, जहां उप जिलाधिकारी बागला CHC का औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं। बता दें कि उप जिलाधिकारी को बायोमेडिकल वेस्ट और गंदगी की शिकायत मिली थी। इस दौरान उप जिलाधिकारी के साथ प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्राधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल कैंपस के बायोमेडिकल वेस्ट और गंदगी का जायजा लिया। साथ ही गंदगी की शिकायत को लेकर जांच कमेटी भी बनाई, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ये एक बायो वेस्ट को लेकर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक टीम गठित हुई है। उस टीम के साथ ही आज मैं अपनी निरीक्षण करने आई। जांच के उपरांत बायो वेस्ट को लेकर जो भी हमें तथ्य संज्ञान में आएंगे, एक बार रिपोर्ट फाइनल हो जाए फिर आगे। कौन कौन अधिकारी मौजूद रहे हैं? इसमें मैं हूँ और CMO साहब भी आए हुए हैं। मौके पे CMS है और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से उनके क्षेत्राधिकारी। कब तक ये जाँच टीम की जो है रिपोर्ट मिल? एटा में टप्पेबाजों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। टप्पेबाजों ने एक महिला के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। मामला निधौली कलां थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक महिला निधौली से मिलावली गांव आ रही थी। महिला को शक है कि आर्य विद्यालय से रिक्शा में बैठी 2 महिलाओं ने उसके आभूषणों पर हाथ साफ किए हैं। महिला ने बताया कि दोनों महिलाएं ठंडी सड़क तिराहा पर उतर गई थीं। शक होने पर जब महिला ने अपना हैंडपर्स खोला तो चेन और अंगूठी गायब मिली, जिसके बाद महिला नन्नुमल चौराहे पर उन्हें बेलखने लगी। जानकारी के मुताबिक महिला भाई की शादी में शामिल होने के लिए ससुराल से मिलावली गांव जा रही थी। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अपना यूपी में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।